जय श्री कृष्ण साहब। आइए पधारिए। हमारे बुजुर्गों ने वंशावली को किस प्रकार संजोए रखा, किस प्रकार सुरक्षित रखा, हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए पहले भोजपत्र चलता था, पेड़ की छाल के ऊपर लिखा पढ़ी करते थे, कलम और से लिखा पढ़ी होती थी। उसके पश्चात ये भोजपत्र के पश्चात ये पेपर आया। पेपर को भी लगभग 2-2,500 वर्ष हो गए। तो हर क्षत्रिय समाज की वंशावलियों को रखने का इन बहियों के माध्यम से कार्यक्रम चलता रहता है। ये बहियें बड़ी ही सुरक्षित रखी जाती हैं। इन बहियों को अलग अलग प्रांत वाइज सजाए रखा जाता है, जिसमें सभी जगह की वंशावली को एकदम सजाए रखा जाता है कि ये बहियों के माध्यम से ये सब सुरक्षित रखा, इतिहास को सजाए रखा जाता है। अब इनमें अपन देखेंगे कि ब्रह्मा के बेटे अत्रि और कश्यप हुए। अत्रि के बेटे चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा और महागत। चंद्रमा से चंद्रवंश चला। दत्तात्रेय ने अपना पंथ चलाया। दत्तात्रेय और दुर्वासा राजगद्दी के मालिक बने, जो आगे चल करके सतयुग त्रेता में उनकी गद्दी पर बैठने वाला दुर्वासा ही कहलाया। दत्तात्रेय में गिरि पुरी भारती वन एरण सुसती रावण तीर्थ और आश्रम जोगी जंगम सेवडौन सन्यासी न दुर्वेश अर छठो दर्शन ब्रह्मा को यामे मीनन मैक। तो ब्रह्मा के बेटे चंद्रमा से चंद्रवंश, दत्तात्रेय से ये जो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार गिरि पुरी भारती वन एरण सुसती रावण तीर्थ आश्रम वगैरह हुए हैं कि जोगी जंगम सेवड़ो सन्यासी न दुर्वेश छठो दर्शन ब्रह्मा को यामे मीन न मेक। इसमें कोई मीन है न कोई मैक है। और महागत वंश में जो वंशावली लिखने वाले हैं वो जीव सब महागत वंश में, चंद्रवंश की हिस्ट्री को लिखने वाले वो महागत वंशी कहलाए। हम महागत वंशी हैं। चंद्रमा के बेटे बुद्ध हुए, बुद्ध के बेटे आयु के बेटे पुरूरवा, राजा पुरूरवा इस वंश में चक्रवर्ती राजा हुए। राजा पुरूरवा, चक्रवर्ती का मतलब सूर्य उदय होता और सूर्य अस्त होता, जहां तक जो राज्य अपने कब्जे में रहता उसे चक्रीय राज या चक्रवर्ती राज्य राजा कहा जाता है। राजा पुरूरवा इस वंश में चक्रवर्ती राजा हुए। राजा पुरूरवा के बेटे राजा निहुस हुए। राजा निहुस के बेटे राजा ययाति हुए। राजा ययाति की 2 रानियां हुई। यहां से 2 रानियों का यानी 2 शादियां होने की प्रथा चालू हुई। राजा ययाति के देवयानी और शर्मिष्ठा, पहली रानी देवयानी, दूसरी रानी शर्मिष्ठा, दोनों के 5 बेटे हुए। सबसे बड़े यदु से यदुवंश चला, पुरु से पुरुवंश चला, तुरु से तुरुवंश चला, द्रुह से द्रुवंश चला। तो यदु पुरु गुरु से गुरुवंश चला। यदु पुरु गुरु तुरु और द्रुह ये 5 भाई थे। 5 भाइयों का परिवार चंद्रवंश को बिलोंग करता है। यदु से यदुवंश चला तो यदु वंश की ये वंशावली आपके सामने आएगी। पुरु से पुरुवंश चला जिसमें कुंडीर क्षत्रिय राजपूत आते हैं। तुरु से तुरुवंश चला जिसमें तंवर राजपूत यानी क्षत्रिय तंवर आते हैं। और यदु पुरु और गुरु से गुरुवंश चला जिसमें गौड़, तुरु से तंवर और द्रुह से मलेच्छ यानी शेख, सैयद, मुगल और पठान, इनकी उत्पत्ति द्रुह से होगी। तो यदु, पुरु, गुरु, तुरु और द्रुह इस चंद्रवंश में ये लोग आएंगे। और इसी प्रकार जो मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा के बेटे अत्रि और कश्यप के बेटे सूर्य हुए। सूर्य से सूर्यवंश चला जिसमें सूर्यवंश की शाखाएं आएगी। जो मैंने आपको बताया कि 10 चंद्र की, 10 सूर्य की, 12 ऋषि बखान, 4 जात वेदिस रची, 36 वंश जान। 4 जाति जो वेदिस का मतलब यह है कि आबू में यज्ञ हुआ, क्षत्रिय वंश ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के अंदर 4 क्षत्रियों को पहरेदार के रूप में नियुक्त किया गया। जो जिस नाम से थे उसी नाम से उनकी शाखाएं आगे चली। चंद्रसेन के वंशज चौहान कहलाए। चौहान 24 प्रकार के हुए।
हाड़ा चौहान, बाला चौहान, बालेचा चौहान, सोनगरा चौहान, देवड़ा चौहान, पूर्विया चौहान, राघोट वाले चौहान, खींची, एटा, मैनपुरी, सांचोरा, नाडोला, ये इनकी 24 शाखाएं। इसी प्रकार पंवार जो था उससे पंवार कहलाए, जिनमें 35 शाखाएं हुई। तो चौहान, सोलंकी, सलखोजी नाम का जो व्यक्ति था जिसे सोलंकी कहलाए, सोलंकियों की 16 शाखाएं हुई। पड़ियार जो था उससे पड़ियार कहलाए, जिसमें 15 शाखा हुई। तो चौहान, पड़ियार, सोलंकी और पंवार ये इनको बता दिया। लेकिन इनके मूल पुरुष जो जिस वंश को बिलोंग करते थे, सूर्यवंश को, चंद्रवंश को, वो उसी से अपनी कनेक्टिविटी जो है जोड़े रखेंगे और जोड़ना जरूरी है। इसी प्रकार जो यदु हुए, यदु से यदुवंश कहलाया। यदु में आगे चल करके इस वंश के अंदर कौश रूप नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपने नाम से काशी शहर बसाया। सबसे प्रथम काशी राजधानी हुई। इसी वंश में आगे चल करके मथुरा जी नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपने नाम से मथुरा शहर बसाया, जिन्होंने अपने नाम से मथुरा शहर बसाया। इसी वंश में आगे चल करके अपन देखते हैं कि इसी वंश में गजबहू नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने नाम से गजनी शहर बसाया, जो इस समय अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। गजनी 3 सत्य अत सत्य द्रम विशाखे तत 3 रविरोहिणी गजबाहु ने गजनी रची नवीन। गजबाहु जो है प्रतापी राजा हुए और उन्होंने अपने नाम से गजनी की स्थापना की और गजनी से ही पूरे विश्व के ऊपर अपना राज फैलाया। इसी वंश में आगे चल करके अपन देखते हैं, क्यों ये जो सम्मत का जो लिखा पढ़ी का हिसाब धरा हुआ, तो अभी चल रहा है विक्रम सम्मत। विक्रम सम्मत से पहले जो चलता था 3 सत अत सत द्रम विशाखे तत 3 रविरोहिणी गजबाहु ने गजनी रची नवीन। गजनी की स्थापना हुई। गजनी में काफी वर्षों तक राज रहा। इसी वंश में आगे चल करके इसी वंश में हंसपत नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपने नाम से विक्रम संवत 2 की साल में हिसार बसाया। हांसी हिसार जो इस समय हरियाणा के अंदर मौजूद है, विक्रम संवत 2 की साल में हिसार राजधानी हुई। इसी वंश में आगे चल करके हिसार के बाद इसी वंश में आगे चल करके राजा बालवंजी हुए और राजा बालवंजी के बेटे भाटी जी हुए। भाटी जी, अघोरिया जी, खेमकरण जी, चकता जी, सैराव जी, अलुराव जी, जंज जी, कल्लड़ जी, लोधड़ जी, सम्मा जी, जेहा जी, ये 12 भाई थे और 12 भाइयों का एक ग्रुप था, यानी 12 भाई खुद थे और इनके रिलेटिव जितने भी थे उन सबको जोड़ करके इनका एक अच्छा बोलबाला रहा। भाटी जी जो अपने नाम से इन्होंने विक्रम संवत 342 की साल में भटनेर शहर बसाया, जिसको आजकल वर्तमान में हनुमानगढ़ बोला जाता है। यही हनुमानगढ़ जो मंगलवार का दिन था, बीकानेर वालों ने, राठौड़ों ने इसके ऊपर बाद में कब्जा किया, तो सोचा कि इसका नाम चेंज करना चाहिए, इसलिए इन्होंने अपना नाम, इस भटनेर का नाम हनुमानगढ़ किया। भाटी जी बड़े प्रतापी राजा हुए। भाटी जी ने अपने नाम से भट्टिक संवत चलाया और भटनेर की स्थापना हुई। भाटी जी और अघोरिया जी, खेमकरण जी, चकता जी, सहराव जी, अलुराव जी, लोधड़ जी, कल्लड़ जी, इन्होंने सोचा कि अपनी वंशावली को एक साथ में छोड़ना चाहिए। इन्होंने अपने राव साहब श्री गिरिराज जी को बुलाया और गिरिराज जी ने अपनी वंशावली बही खोल करके सारी हिस्ट्री सुनाने से पहले ये बताया, वो खोल करके ये बताया कि ये वंशावली का कार्यक्रम तो ठीक है, लेकिन अब मेरे आगे वंशावली मेरी खुद की नहीं चल रही है, इसलिए अब मैं ये चाहता हूं कि आप इसके बारे में कुछ विचार करें। तो भाटी जी और ये 12 भाइयों ने विचार किया और विचार करके कहा भाटी जी ने कि ये चिंता करने की क्या बात है राव साहब, हम जो 12 भाई है, हमारा परिवार लंबा चौड़ा है, हमारे में से सालों जी को हम आपको गोद देते हैं। तो अलुराव जी के बेटे सालों जी को गिरिराज जी को गोद दिया, जिससे हमारा वंश राव परिवार का जो इस
भाटी वंश में हिस्ट्री लिखने वाले हैं वो सालावत वंश वेलिया राव हुए। अपने ही कुटुंब में से, परिवार में से होने की वजह से हमारा ब्लड, बोली चाली, रहन सहन सारा आपको एकदम अलग मिलता है, क्योंकि इसी वंश को बिलोंग करने वाले सालोजी के सालावत वंश वेलिया राव हुए। अपने वंश के बारे में सबको ये ध्यान होना चाहिए कि अपना गोत्र है वो ब्रह्मा के बेटे अत्रि, अत्रि से अपना अत्रिश गोत्र, शुद्ध हिंदी के अंदर अत्रेय गोत्र जो है बोला जाता है। शादी में, यज्ञ में, हवन में सब जगह सबसे पहले शुरुआत होती है कि आप अपना गोत्र बताएं। गोत्र और गोत्र में फर्क है। गोत्र तो जैसे क्षत्रिय जो समाज है उसमें जो 36 ब्रांचें हैं, शाखाएं हैं, उसमें हो गया अपना भाटी, और भाटियों में फिर उप शाखाएं हो गई। भाटी जी, अघोरिया जी, खेमकरण जी, चकता जी, सहराव जी, अलुराव जी, जंज जी, कल्लर जी, लोधर जी, श्यामो जी, सम्मा जी, जहा जी के वंशज में आज भाटियों की गिनती अपन करेंगे तो लगभग 360-65 के लगभग इनकी गिनती हो रही है, जो पर शाखाएं कहलाती है। तो भटनेर के अंदर ये सारी हुई और सालोजी को गोद दिया, और गोद देने से सालावत वंश वेलिया राव हुए। इसी प्रकार अपन सोचते हैं कि भाटी जी में जो शाखाएं चली, जिसमें आगे चल करके भटनेर के बाद में मरोट राजधानी हुई, राजा मंडव राव जी हुए। राजा मंडव राव जी ने अपने नाम से मरोट शहर बसाया। काशी, मथुरा, गजनी, कचनेरी, भटनेर के दुगम, देरावर, लोधरोक, नोमो, जैसलमेर, ये जो कहा जाता है एक शॉर्ट में बताया जाता है, क्योंकि मरोट मंडव राव जी ने मरोट बसाया, जो वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है। मंडव राव जी के बाद में इसी वंश में आगे चल करके दुगम हुई। दुगम के बाद में देवराज जी जो हुए, सिद्ध देवराज जी ने अपने नाम से देरावर शहर बसाया। सिद्ध देवराज जी ने देरावर शहर बसाया। तो विक्रम संवत 909 की साल में सिद्ध वचन वर पाई के निकियो भूप सिरताज, विक्रम संवत 909 की साल में देरावर शहर की स्थापना हुई, और देरावर में से ही ये देवराज जी के परिवार में आगे चल करके बहुत लंबा चौड़ा विस्तार फैलेगा। विजयराज जी, देवराज जी, जिसके बारे में और आपको आगे विस्तृत जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्ण।